Hello students, myself Devrat Mishra, Assistant Professor, Department of Education, BIMS. I am MSc Botany, MEd and NET in Education subject. I have also qualified CTET and UPTET. I am having a specialization in Botany, Environmental Biology and Philosophical Foundation of Education. I have past 5 years of teaching experience in the field of higher education. So today we are going to discuss about the basis of education. This topic is associated with B.Ed semester 1, paper 1, that is philosophical and sociological perspective of education. In the following lecture today we will discuss about the etymological meaning of education, concept of education in Indian perspective, in Western perspective, in modern perspective. We shall deal with the narrow meaning of education, the wider meaning of education and the nature of education. So these topics we are going to study today. Let's see what education is. Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits. Education frequently takes place under the guidance of educators. However, learners can also educate themselves. जैसे कि आपने पढ़ा कि एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग ज्ञान की वृद्धि करते हैं, कौशलों का विकास करते हैं, मूल्यों का विकास करते हैं, आदतों को बनाते हैं और ये अक्सर उन अध्यापकों के बीच में होता है जो हमको ज्ञान देते हैं, जो हमको ज्ञान का प्रसार कराते हैं। हालांकि आज के दौर में लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स खुद भी अपने आप को एजुकेट करते हैं अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से। एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के एडुसियर, एडुकेयर या एजुकेटम शब्द से आया है। जो एडुसियर शब्द है उसका मतलब होता है टू लर्न, एडुकेयर शब्द का मतलब होता है टू नो और एडुकेटम शब्द का मतलब होता है लीड आउट। एजुकेशन वर्ड में दो लेटर्स शामिल हैं, एक तो ई मतलब फ्रॉम या विद इन एंड ड्यूको मतलब आई लीड। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है इसका, वो है टू लीड आउट समथिंग फ्रॉम विद इन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बीज के अंदर एक पौधा बनने का एक गुण होता है, पर वो बीज तभी पौधा बनता है जब उसको सही तापमान, पानी, ऑक्सीजन यानी जो भी उसकी नेसेसरी चीज़ें हैं जब तक उसको नहीं मिलेंगी तब तक वो बीज अंकुरित नहीं हो सकता और वो अंकुरित बीज कभी भी पेड़ नहीं बन सकता। हालांकि पेड़ उसके अंदर कहीं ना कहीं है पर वो छिपा हुआ है। तो इसीलिए शिक्षा का जो सही अर्थ है वो है सीखना, या जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं उनको हमें बाहर निकालने की प्रेरणा देता है या हमें प्रयास करता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, एजुकेशन इज़ अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग एंड द लर्निंग प्रोसेस so that the learner are actively developing the potential for him to have the spiritual strength of religious, self-controlled personality, intelligence, noble character and skills needed themselves and society। ये एक सोच समझकर किए जाने वाली एक प्रोसेस है जिसमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहाँ पर जो सीखने के लिए जो प्रेरित छात्र हैं उनको अपने ज्ञान को सीखने के लिए धर्म, खुद पर कंट्रोल यानी कि सेल्फ कंट्रोल होना, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, अपने बुद्धिमत्ता का विकास, एक अच्छे चरित्र का निर्माण, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल के लिए और साथ ही साथ पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। ये यहाँ पर कहने का मतलब है।
आइए देखते हैं कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसको हम वेद कहते हैं, जिसका मतलब भी ज्ञान होता है, तो ऋग्वेद के अनुसार, जो प्रथम वेद है, उसके अनुसार एजुकेशन इज़ दैट विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। उपनिषदों के अनुसार एजुकेशन इज़ दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। शिक्षा वह है जो अंतस्य में हमको मोक्ष की प्राप्ति कराती है, यानी कि हमारा जीवन के बाद, जो मृत्यु के बाद हमारा जो मोक्ष प्राप्ति है, वो हमें एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है। तो एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है। शंकराचार्य जी के अनुसार एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। स्वयं की प्राप्ति ही सही शिक्षा है। ये था हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड थिंकर्स। नाउ इन मॉडर्न एरा, हमारे नवयुग में जो इंडियन थिंकर्स हुए हैं, उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ते हैं। एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, जो कि मनुष्य के अंदर छिपी हुई है। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, एजुकेशन एनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ विच गिव्स अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट एंड लव एंड गिव सिग्निफिकेंस टू लाइफ। शिक्षा मन को परम सत्य को खोजने में सक्षम बनाती है, जो हमें आंतरिक प्रकाश और प्रेम का धन देता है और जीवन को महत्व देता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड सोल। हमारे बालक या मनुष्य के अंदर शरीर, मन तथा आत्मा में सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास को शिक्षा मानते हुए इन्होंने ये परिभाषा दी है। अब कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स, एजुकेशनिस्ट्स के अनुसार उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन क्या है। प्लेटो के अनुसार एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। शिक्षा सही समय पर खुशी और दर्द महसूस कराने की क्षमता है। एरिस्टोटल के अनुसार एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण कराने वाली प्रक्रिया है। रॉस, द एम ऑफ एजुकेशन इज़ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। शिक्षा का उद्देश्य मूल्यवान व्यक्तित्व और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, ये कुछ और फिलोसफर्स हैं, उनके मत को भी हम ज़रा पढ़ के समझ लेते हैं, उनके क्या अनुसार शिक्षा क्या है। पेस्टोलॉजी के अनुसार एजुकेशन इज़ द हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इनेट पावर्स एंड फैकल्टीज़ ऑफ मैन, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल। यानी शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक, प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। जॉन डीवी, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट हैं, उनके अनुसार एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। शिक्षा अनुभवों के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। हर दिन हमको जैसे अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे मन, विचार समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं और वो सभी संचित अनुभव हमको कहीं ना कहीं हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उनके अनुसार शिक्षा वह है जो हमको सक्रिय अनुभवों से प्राप्त होती है। आइए अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में समझते हैं। जहाँ पहले शिक्षा गुरुकुल में गुरुओं के सानिध्य में दी जाती थी और गुरु
सेंटर में होता था, वहीं पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही जाती है। इस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बहुत सारे हमारे शिक्षाविदों ने प्रमोट किया है, बताया है, उसके बारे में उसको महत्वपूर्ण माना है। इसमें जो सेंट्रल पोजीशन होती है, जितनी भी शैक्षिक क्रियाएं होती हैं, वो छात्र केंद्रित होती हैं या छात्र से उनका डायरेक्ट संबंध होता है। उनके क्षमताओं के, अभिव्यक्तियों के, अभिरुचियों के अनुसार ही उनको शिक्षा दिए जाने की बात इसमें कही गई है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड फैकल्टीज ऑफ अ लर्नर वेयर इन सोशल एनवायरनमेंट इन बेस्ट पॉसिबल वे। हम जिस भी बेहतर ढंग से एक विद्यार्थी को उसके समग्रता को प्राप्त करने के लिए, उसकी समग्र शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं, और वो भी एक सामाजिक वातावरण में, उसी को शिक्षा माना गया है। इसमें 4 H ऑफ एजुकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान दृष्टिकोण से 4 H ऑफ एजुकेशन हैं हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ। हेड का मतलब यहाँ पर बौद्धिक क्षमताओं के विकास से है। जब तक ज्ञान बौद्धिक स्तर पे नहीं पहुँचेगा, जब तक उसको ज्ञान उसके बौद्धिक क्षमताओं का विकास नहीं करेगा, तो वो ज्ञान अपूर्ण है। बौद्धिक क्षमताओं के साथ साथ उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, उसके मन की भावनाएं, उसके मन की फीलिंग्स, उसका दिल, उसका मस्तिष्क के साथ समन्वय होना चाहिए। इसीलिए उसको हार्ट के साथ भी एसोसिएट किया गया है। क्रियाशीलता के बिना एजुकेशन हो नहीं सकती, इसीलिए शरीर के द्वारा यानी इंद्रियों के द्वारा तो प्राप्त करते ही एजुकेशन, शरीर के द्वारा भी हमें उस एजुकेशन को यानी शिक्षा को प्राप्त करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ ऑफ द लर्नर, क्योंकि आप समझते हैं कि जब तक स्वस्थ विद्यार्थी नहीं होगा, स्वस्थ वातावरण नहीं होगा, स्वस्थ शिक्षक नहीं होंगे, तो एजुकेशन का जो ये दृष्टिकोण है कि उसकी समग्र शक्तियों का विकास हो सके या समग्र उसके चरित्र का निर्माण हो सके, तो ये संभव नहीं है जब तक आप उसके हेल्थ के एस्पेक्ट को नहीं समझेंगे। अकॉर्डिंग टू एडम्स, एजुकेशन एक बायपोलर प्रोसेस है। जैसे कि टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो परस्पर अंतःक्रियाएं होती हैं, उसको हम एजुकेशन समझते हैं। ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस में जो भी छात्र केंद्रित क्रियाएं हैं, जो भी क्रियाएं छात्र और शिक्षक के मध्य होनी हैं, वो एक सामाजिक वातावरण में होती हैं। और जब तक बच्चा या विद्यार्थी या टीचर सामाजिक वातावरण और सामाजिक मूल्यों पे आकर एक साथ परस्पर संवाद नहीं करेंगे, तो ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोनों समाज के ही अंग में रहकर एक दूसरे को समाज की तरफ अग्रसित होंगे और समाज उनके द्वारा अग्रसित होगा। एक नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन को भी देखना पड़ता है समझने के लिए कि एजुकेशन का एक बहुत ही सूक्ष्म चिंतन क्या कहता है। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन से मतलब है जो इंस्ट्रक्शन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रदान की जा रही है। यानी जब आप किसी से मिलते हैं तो आपसे अक्सर लोग पूछते होंगे, बेटा किस क्लास में पढ़ रहे हो या कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है। तो उनका सीधा सीधा संबंध है कि आपने जैसे बीएससी किया है ग्रेजुएशन में, या बीए किया है, या ऐसे किसी और कोर्स को आपने कंप्लीट किया है कि आप इंटरमीडिएट हैं। तो वो सिर्फ आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये ऐसी शिक्षा होती है जो कि स्पेसिफाइड नॉलेज देती है, जो संकुचित ज्ञान देती है, स्पेसिफिक ज्ञान देती है, विशिष्ट ज्ञान देती है और विशिष्ट वातावरण में देती है, यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और इसका एक निश्चित समय होता है। पर जैसे कि आप जानते हैं
सिर्फ शिक्षा हमारे स्कूली जीवन या विद्यार्थी जीवन तक ही नहीं सीमित रहती, वह हमारी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि जॉन डीवी ने कहा है, एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन इज़ ग्रोथ, एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, रादर एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन तो खुद ही जीवन की एक जटिल प्रक्रिया है, और ये ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। ये माँ के गर्भ से लेके हमारे कब्र तक, यानी कि फ्रॉम मदर्स वूम टिल द टूम, ये चलने वाली वो प्रक्रिया है। इसमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण और हमारे सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि हमारे द्वारा स्वयं की अनुभूति करने तक समस्त चीज़ें अंतर्निहित हैं। ये इसका एक वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। अब हम बात करते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट से हमारा शिक्षा से क्या संबंध है। ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि हमारे शरीर में, हमारे इंडिविजुअल व्यक्तित्व में जो भी आयाम हैं, चाहे वो बौद्धिक स्तर हो, चाहे वो हमारी फिज़िकल स्तर हो, चाहे हमारा भाषा का स्तर हो, सबका समग्र डेवलपमेंट ही ऑल राउंड डेवलपमेंट कहलाता है। बौद्धिक, जो कि ज्ञान के बढ़ोतरी से संभव है, उसको हम ज्ञान की क्षमताओं के विकास से समझते हैं, उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अरस्तु के अनुसार सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में हमें हमारे सेंसेस के द्वारा ही प्राप्त होता है, यानी कि हमारे इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त होता है ज्ञान। तो इंद्रियों को जब तक हम शामिल नहीं करेंगे, उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे, उनको स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे आसपास के ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और ज्ञान प्राप्ति यानी कि एजुकेशन हमारी एक फ़िज़िकल प्रोसेस से भी जुड़ी हुई है। जब तक हम अपने आप स्वयं क्रियाशीलता नहीं लेकर आएंगे, क्रियाशील नहीं बनेंगे, तब तक हम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। इसी के साथ हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट, हमारे शरीर का भी अच्छा समुचित डेवलपमेंट हो, हमारे भाषा का, हमारे लैंग्वेज का समग्र डेवलपमेंट हो, और सबसे ज़रूरी बात हमारा इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हो, जिससे कि हमारा जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आए। उसी को हम संपूर्ण शिक्षा या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। जो एजुकेशन की प्रकृति है उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि शुरू से आपने अभी तक समझी हैं, उन्हीं को उल्लेखित किया गया है यहाँ पे, उन्हीं को लिखा और बताया गया है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन हमें कुछ ना कुछ अनुभव होता है, हर पल हम कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं, और ये सभी अनुभव हमको जीवन भर होते रहते हैं जब तक हम जीवित हैं। इसके अलावा अपने और समाज के दोनों के उत्थान हेतु शिक्षा ज़रूरी है। It is a development of self and society. It's change in behavior. शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसको शिक्षा नहीं मानते। जब तक हम निश्चित और सही व्यवहार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। शिक्षा ट्रेनिंग है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं, और हमको कोई ना कोई एक व्यक्ति अपने निश्चित वातावरण में रख कर हमको कुछ चीज़ें करना सिखाता है। कौशलों का विकास, आदतों का विकास, ये सब ट्रेनिंग से आता है, और ट्रेनिंग के दौरान हमें लर्निंग होती है, यानी कि हम सीखते हैं और उसका हम आगे अपने जीवन में यूज़ करते हैं। ये एक डायरेक्टिव और इंटरैक्टिव प्रोसेस है। शिक्षा एक दिशात्मक प्रक्रिया है जो एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर अग्रसित होती है। ये अंतःक्रिया की प्रक्रिया है जहाँ पर दो लोग आपस में विचार करते हैं या कई लोग आपस में विचार करते हैं, उनके आपस में
अंतःक्रियाएँ होती हैं, संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, ये एक इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है। ज्ञान प्राप्ति के बाद आपके मन मस्तिष्क पर कुछ प्रभाव होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये निश्चित ही आपको प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है, जो आपके पर्सनैलिटी को, जो आपके व्यक्तित्व को निखार रही है या उसको एक नया आयाम दे रही है। ये एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, फैक्ट्स का आदान प्रदान करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम मौखिक या लिखित रूप से पढ़ते या समझते हैं। तो ये एक इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है और अल्टीमेटली ये एक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का ही निर्माण होना है। शिक्षा के ये कुछ प्रकार हैं। शिक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।